मैच इंडिया से हार गया, लेकिन उसके बाद खबरें जो हैं वो आई जा रही हैं। खबरें आ रही हैं, जो इंजमामुल हक हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है, तो वो ही कह रहे हैं कि जी बॉल को जी टेम्पर किया गया, इसकी वजह। तो मानते हैं आप इस बात को? कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद। सो शबीर अहमद कहते हैं कि आई थिंक इंडिया यूज वेजलीन आफ्टर 80 प्लस ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, एम्पायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। नासा बुला लो, नासा। रमीज राजा ने कहा था जो रोनाल्डो की डाइट है ना वो नासा ने डिजाइन की है। ये सारे साइंटिस्ट हमारे पास ही क्यों मौजूद हैं यार? यार बहुत ही कोई हल्की और बहुत ही कोई छोटी और बहुत ही कोई क्रिकेट इंटेलेक्ट से के सतह के ऊपर बहुत ही कोई छोटी बात की है। कुछ ऐसा लगा दिया है, कुछ ऐसा, तो वो बस बस शबीर साहब की नजर आ गया बैठे बैठाए यहाँ पे टीवी पे, जो वहाँ पे अंपायर्स थे, वो जहाँ पे जो इतने हजारों लोग जो मैदान में मैच देख रहे थे, जो करोड़ों लोग टीवी पे मैच देख रहे थे, जो कमेंटेटर एक एक एंगल पे एक एक बात पे जो इतनी डिटेल में बात करते हैं, उनको वो कोई बातचीत नहीं दिखी। लेकिन इनको यहाँ पे बैठे बैठाए दिख गई है कि हाँ जी कोई वैसलीन लगाई थी, कुछ ऐसा कुछ किया था, कुछ। इंग्लैंड से किसी का बयान नहीं आया, माइकल वॉन का बयान नहीं आया, ग्रैम स्वान ने बोला था ये सीरीज हमारे लिए वार्म अप सीरीज होगी, इस तरह के तो बयान आ रहे थे, लेकिन एज सच कोई बयान देखने को या सुनने को हमें नहीं मिला कि जी बॉल टैंपरिंग। क्योंकि अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता तो वो एकदम से आपको कि हाईलाइटेड हो जाता, और इंग्लिश मीडिया तो हमने देखा कि फौरन से हाईलाइट करती है। स्टोक्स ने ऑलमोस्ट हर बात पे, हर टॉपिक पे उन्होंने बात किया है, सब्स्टिट्यूट्स को लेकर बात किया है, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से बात किया है कि क्यों उनकी टीम हारी है, जो लड़ाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है भारत और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज़ खेली गई थी वो 2-2 से बराबर हुई थी। लेकिन दोस्तों इस सीरीज़ को ख़त्म हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अभी तक इस बात को नहीं भूल पा रहे हैं कि भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर कैसे हरा दिया, वो भी उस मोड़ पर जहाँ से भारतीय टीम पूरी तरह से हार मानती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसे देखकर पाकिस्तान की जो मीडिया उसको पूरी तरह से मिर्ची लगी हुई है। और दोस्तों जिसके बाद में अगर हम बात करें तो उनके तो एक एक्स क्रिकेटर ने यहाँ तक कह दिया कि भारत के ने जो है बॉल टैंपरिंग की है, बॉल के ऊपर जो है वैसलीन लगाकर इस मैच को जीता है, भारत इस मैच को चीटिंग करके जीता है। दोस्तों ये एक सब कहना है एक पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर का। वहीं अगर हम बात करें इस बारे में दोस्तों, जिस तरह से ये चीज़ें बोली जा रही हैं इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी भारत की जीत हजम नहीं हो पा रही है और पाकिस्तान लगातार बौखलाहट का शिकार होता दिखाई भी दे रहा है। और वहीं अगर हम देखें दोस्तों इस बारे में कि जिस तरह से भारत ने इस मैच को जीता था, उसके बाद में काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों ने इस बार जीत की सराहना की थी और उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम के अंदर वो टैलेंट हो आ चुका है कि अगर भारतीय टीम की ये टीम भी नहीं खेलती और एक और टीम बना दिया है तो वो और टीम भी बन सकती है, तो भारतीय टीम को बॉल टैंपरिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों जिस तरह से हम बताएं कि जो पाकिस्तान की जो मीडिया है उनको भी क्रिटिसाइज करती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह से उन्हें एक्स क्रिकेटर ने बोला है कि भारत ने बॉल टैंपरिंग की थी या वैसलीन लगाई थी। तो दोस्तों ये सब जानने के बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो दिलों के अंदर भारत के लिए कितनी नफरत भरी हुई है। तो दोस्तों कैसे, तो आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। कभी बॉल टैंपरिंग हुआ करती थी, लेकिन देखिए इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा था बॉल टैंपरिंग का, मुझे अच्छी तरह याद है, और लंदन की कोर्ट में लगा था कि, और लगाया किसने था, इयन बोथम ने लगाया था, एलन लैम ने लगाया था। तो वो ये कहकर जो है वो उस कोर्ट से फाते बन के निकले थे खान साहब। उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है, क्योंकि छोटी मोटी टैंपर आपके हाथ में पता नहीं चलती। लेकिन नसीम भाई अब जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है। आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो नाखून भी गया ना, बॉल पे नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है। हाँ, अब तो कैमरा अब इतना इजी नहीं है। तो फिर इंजमाम उलक ने कैसे इल्जाम लगा दिया, या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो। जितना भी बीसीसीआई का फ्रेंड बने ये बने, इनको हार कबूल नहीं है कि मतलब बॉल यहाँ वेजलीन लग रही है खुलेआम, दुनिया देख नहीं रही और वो खामोश रहे। ये सैंड पेपर किधर हुआ था? ये सैंड पेपर के बाद क्या इशू हुआ था? मतलब भाई इंग्लैंड आर नॉट द वंस जो कि खामोशी से बैठ जाते सिर्फ इस वजह से कि जी हमारे चंद लौंडे आईपीएल में जाते हैं इसलिए इंडिया बॉल बना रहे हैं, उनको बॉल बनाने दो। और वो भी चलो या तो कुछ स्क्रैच व्रैच वाली बात होती ना, समझ आ जाती, छुप छुपा के स्क्रैच कर ली, उस बात में फिर लॉजिक थी। वेजलीन वाली लॉजिक जो है ना बॉस, ये इतनी कोई सर से पैदल वाली बात है। ये मतलब अब वेजलीन का अब तो थूक भी नहीं लगता बॉल के ऊपर भाई, तो कहाँ से लाए वेजलीन? मतलब थूक नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, फला नहीं लग रहा, तो वेजलीन तो सामने दिखेगी ना दुनिया को कि जी वेजलीन लग रही है। कोई लॉजिक वाली बात हो ना तो हम भी खड़े हो जाएं कि चलो जी हम पाकिस्तान से, हमारा फॉर्मर क्रिकेटर है,
तो हम यहाँ जरा उसको डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन डिफेंड क्यों करें जब बेवकूफाना वाली बात कर रहे हैं? तो इनके ऊपर कोई फर्ज थोड़ी हो गया है कि जी इन्होंने पाकिस्तान से कुछ मैचेस खेलने हैं तो हर पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर इनको डिफेंड करने निकल जाएगा। नहीं, ये बड़ी सही बात कर रहा हूँ। जो डिफेंड कर रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। जो डिफेंड कर रहा है उसको तो कल ही से मेरे ख्याल से क्रिकेट के ऊपर बात करना, आज ही से क्रिकेट पे बात करना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उसको फिर क्रिकेट की कोई समझ नहीं है। वो क्रिकेट नहीं है, वो ट्रोलर है। वो क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो ट्रोलर है। क्योंकि दुनिया ने क्रिकेट देखी है, दुनिया ने मैदान जो ओवल में हुआ, जो लॉर्ड्स में हुआ, सब देखा है। मतलब उस दिन वो कौन सी वैसलीन लग गई थी कि इंडिया के बैट पे वैसलीन लग गई थी चौथे टेस्ट मैच में, जब इंडिया चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन 311 रन के डेफिसिट में पहले ओवर प्रेस बॉक्स में ही 2 विकेटें लेके चला गया था। कि बीसीसीआई का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और बीसीसीआई का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा। मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूं। मैं वैसे एक चीज़ कर रहा हूं, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूं आपको। मैं खुद बोलता हूं जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें बीसीसीआई बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूं। मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे बीसीसीआई या किसी का रसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बात अब मैं आपको बताऊं मज़े की, WTC खैर ये तो एक फन क्रिकेट थी, उसके एक मैच की टिकट 20-25 पाउंड थी। आखिरी दिन है तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपको ने देख लिया हो किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया ने उन क्रिकेटर को भी लताड़ा है। और उसके बाद में दोस्तों हम इस बारे में बात करें तो जिस तरह से अगर बॉल टेम्परिंग वाली वैसलीन वाली बात आती है, वैसलीन से बॉल चमकदार हो जाएगी, लेकिन दोस्तों भारत के पास तो पूरा ऑप्शन था नई बॉल लेने का, और नई बॉल लेकर दूसरी बॉल भी ले सकते थे। लेकिन भारत ने पुरानी बॉल से ही खेलना पसंद किया। क्यों दोस्तों? इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो बॉल बहुत अच्छी तरह से रिवर्स स्विंग भी हो रही थी और सब चीज़ होती है, और वो बॉल सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के अनुकूल थी, तो जिस वजह से भारतीय कप्तान ने बॉल लेनी भी पसंद नहीं करी। तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं कि भारत वैसलीन लगाकर इस मैच को जीता है, वैसलीन लगाकर उन्होंने बॉल टेम्परिंग करी है। ये तो दोस्तों पाकिस्तान के जो ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जितने भी, उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है कि पाकिस्तान इंग्लैंड के अंदर मैच नहीं जीत पाता है, और भारत इस तरह से प्रदर्शन कर रहा है कि वो कहीं भी जाकर इंग्लैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, या फिर कहीं भी जाकर वो मैचें हरा रहे हैं बड़ी बड़ी टीमों को, सेना कंट्रीज़ के अंदर। तो ये बातें पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं उनको हजम नहीं पा रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों इससे पहले भी वाक़या हो चुके हैं, जैसे इंजमाम उल-हक, उन्होंने तो इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि भारत रात में पिच चेंज कर देता है, भारत ने बॉल में चिप लगाई हुई है। ये सब बातें हैं दोस्तों वर्ल्ड कप के दौरान की। वहीं दोस्तों जिस तरह से ये चीज़ें आती जा रही हैं सामने, और पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है कि जिस तरह से अगले साल पाकिस्तान को भी इंग्लैंड दौरे पर जाना है, तो इस वजह से वो पहले से ही अपना बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमें ऐसा कुछ हुआ तो हम अपना बचाव पहले से कर लेते हैं, क्योंकि हमारी टीम की बस की तो कुछ है नहीं कि वहाँ पे जाकर वो मैच जीत सके। तो इसलिए उन्होंने ये हरकतें चालू कर दी हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।